8 बेटियों के पिता की मौत, गांव में मातम। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना कटरा बाजार क्षेत्र के एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गन्ने के खेत की रखवाली करना एक व्यक्ति के लिए काल बन गया। नगर पंचायत कटरा बाजार के वार्ड नंबर 5 बाबूपुर गांव में रविवार की शाम मामूली विवाद में इतना हिंसक रूप ले लिया कि हमलावरों ने 55 वर्षीय बच्चाराम चौबे की जान ले ली। मृतक के भाई सियाराम चौबे के अनुसार उनके खेत से पिछले कई दिनों से गन्ने की चोरी हो रही थी। रविवार शाम को जब उनका छोटा भाई खेत की रखवाली के लिए गया तो उसने कुछ लोगों को रंगे हाथों गन्ना चोरी करते पकड़ लिया। विरोध करने पर चोरी ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब बड़ा भाई बच्चाराम चौबे अपने छोटे भाई को बचाने पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर धावा बोल दिया। परिवारजनों का आरोप है कि 5 हमलावरों ने लात, घूंसे और थप्पड़ों से हमला किया। बच्चाराम को बेरहमी से पीटने के बाद में बगल की खाई में ढकेल दिया। ग्रामीण के पहुंचने तक बच्चाराम अचेत हो चुके थे, जिन्हें सीएचसी कटरा बाजार ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। बच्चाराम की 8 बेटियां हैं, उनमें से 5 की शादी हो चुकी है, लेकिन 3 बेटियां अभी अविवाहित हैं और पिता के संरक्षण में थी। अस्पताल परिसर में बिलखती पत्नी रमपता और मासूम बेटियों की चीखों ने वो मौजूद हर व्यक्ति की आंखों को नम कर दी। घटना की सूचना मिलते इंस्पेक्टर विवेक त्रिवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर के अनुसार शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट बाहरी निशान नहीं मिले हैं। गोंडा के अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले को संदिग्ध मानते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की सटीक जांच की जाएगी और दोषियों को सख्त कार्रवाई होगी। हम तो बस अपनी फसल बचा रहे थे। छोटे भाई को पीटता देख जब बड़े भाई बीच बचाव करने गए तो उन लोगों ने आओ न देखा न ताव देखा, उन पर टूट पड़े। हमें नहीं पता था कि गन्ने की कुछ फलियां मेरे भाई की जान की दुश्मन बन जाएंगी। सियाराम चौबे उनके परिवार का कहना है। इस घटना को लेकर हम बात करते हैं उनके छोटे भाई और अपर पुलिस अधीक्षक का बयान क्या है, क्या कहना है इस प्रकरण को लेकर के, क्या इस घटने की सच्चाई है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज। हम फिर मिलेंगे आपको किसी और खबरों के साथ। कटरा बाजार के बाबूपुर में गन्ना काटने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान एक व्यक्ति बच्चाराम, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। 100 का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। बोला है। क्या नाम है? आप लोग जो है पीएम हाउस आए हैं, क्या है मामला? मेरा नाम सियाराम चौबे है, मौजा बाबूपुर थाना कटरा बाजार का रहने वाला हूँ। जिससे मेरा विवाद हुआ, इनका एक लड़का है जो है तो चारा काटने के लिए सबका गन्ना काटता रहता है। तो हमारे भाई का गन्ना काटा, मेरा भी काटा था। तो हम लोग जाकर इनके यहाँ शिकायत की कि अपने बच्चे को समझा लो गन्ना ना काटे। ये हमारे भाई गन्ना रखवाली करने के लिए गए थे। अब ये लोग जो है 5 आदमी, मतलब 2 औरतें, 3 ही अपना में मिल करके घात लगाए बैठे हुए थे। ये हमारे भाई को मारने लगे। बीच बराव करने के लिए हमारे जो बड़े भाई साहब हैं ये आगे, तो ये बीच बराव कर रहे थे। अब ये 5 आदमी ये गिर गए थे। अब ये 5 आदमी जो लात, गुस्सा, मुक्का से इनको भी मारने लगे, ये भी गिर गए। तो ये मूर्छित अवस्था में पाए गए। जब हम गए तो इनको लेकर के वहां से भगे। बिलाग पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब मारपीट हो रही थी वहां पे कोई था नहीं। जैसे अब ये चोटिल ही थे, इनकी तहरीर ही नहीं लिखी गई वहां पे, क्योंकि जो तहरीर लिखने वाले थे पता नहीं दबाव की वजह से वो लोग शटर अपन बंद करके सब निकल गए। तो कोई तहरीर लिखने वाला वहां था नहीं, इसलिए इनकी तो भी तहरीर नहीं पड़ी है जो चोट लगी हुई है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कोई कटे नशे के कोई निशान नहीं, कोई चोट नहीं लगी है, तो मृत्यु कैसे बता दिया जाए इसको लेकर के? भैया जब गुस्सा चलता है और लात चलता है, देखो निशान तो केवल ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा, सोटे का मिलेगा। अब ये हो सकता है कि जैसे रोड, अब आप तो वहाँ गए हैं,
अब ये खड़े थे ऊपर, हाँ गड्ढे खाई, और जब ये 5 आदमी मारने लगे, जब ये गिर गए तभी इनके ऊपर चढ़ करके उन्होंने मारा है गुस्से गुस्सा। तो हम झूठ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल कौन लेकर, बेटा लेकर गया था, मैं तो कटरा बाजार में ही खड़ा था। आपका बेटा लेकर जी। क्या क्या थाने में मांग तहरीर दी? नहीं, हाँ थाने में पहले एसओ साहब कह रहे थे कि पीएम आ जाने के बाद में जैसा होगा वैसा हम करेंगे। तो हम लोग जैसे 2-4 रिश्तेदार, तो उन्होंने नहीं माना, कहा कि चलो तहरीर दो। तो हम रात में तहरीर दे दिए हैं वहाँ पे। जो तहरीर की जो फोटो कापी हमारे रिश्तेदारों के पास है, कहे तो हम मंगवा दें अभी। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही कर रहे हैं कि उनके 9 लड़कियां हैं, 6 लड़की की शादी हो गई है, 3 लड़की बाकी हैं। अब सरकार से तो यही उम्मीद लगाए बैठे हम लोग को इंसाफ मिलेगा। अगर सच्चाई से जांच होगी तो लोग भी हैं। क्या शंका है आपको? जी शंका है, वो तो बाद में हम बताएंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, साथ में उनके हम लोग भी थे। हाँ, लेकिन आज वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। इस आधार पे आपको कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि बिल्कुल। देखो, वो कई बार जो उनके रिश्तेदार हैं, कई बार वो हमारे ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं। तो भाई उनके पास वोट ज्यादा है, हम लोग अब विपक्ष में जोड़ लिए हैं शायद। ठीक है, समय तो आता जाता रहता, कोई बात नहीं, किसी दिन बात करेंगे। जो आज बाप बेटे का फोन नहीं उठ रहा है। पहले से भी कोई विवाद था कि जी नहीं, बिल्कुल हमारे की वजह से बहुत मामूली चीज है। जी, आप पता लगाकर अगर निरपक्ष जांच करेंगे तो पता चलेगा 10-20 लोगों का गन्ना कटा हुआ है, और रात में कुछ लोग इनको खेदे हैं, ये पकड़े भी गए हैं। तो पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी गई? अब पुलिस को सूचना चाहिए। रात में जब भाग निकलते हैं, जैसे कोई लोग छिपके गन्ना में बैठता है ना, तो हम इधर बैठे ये बताया तो वैसी फिर 112। जैसे कुछ आदमी से हमने सलाह लिया तो लोग कहने लगे कि ये गन्ना काटने में कौन सा मुकदमा बनेगा, इनको ऐसे पंचायत की दृष्टि से जो है समझौता कर लीजिए। आपका रिलेशन सर्किल भी है, कोई संबंध जी है जी, उसका? ये जो है रिलेशन में है, हम इनको गलत फंसा भी नहीं सकते हैं। हमारे सग मामा की लड़की का ये लड़का है, मेरा भांजा लगता है। कौन कौन लोग थे? अब जैसे पूरन सनाब पारनाथ और विकास सनाब पूरन, राघव राम सनाब पारनाथ, और इनके औरत का नाम है बिट्टू, एक का नाम है रेमू।